बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है वो फ़ेल माजी है। फ़ेल माजी जिस तरह हमने उसकी तारीफ पढ़ी कि फ़ेल माजी जो है वो गुजरे हुए ज़माने को कहा जाता है, और फ़ेल माजी एक ऐसा फ़ेल होता है कि जिसमें किसी काम का करना या होना गुजरे हुए ज़माने में पाया जाता है। तो अरबी ज़ुबान में इसके लिए बाकायदा एक गर्दान है कि फ़ेल माजी जो है उसकी कौन सी गर्दान है। तो आज हम इंशाअल्लाह फ़ेल माजी की गर्दान देखेंगे, और फ़ेल माजी की गर्दान के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले जाते हैं कि फ़ेल माजी मुतलक मारूफ। ठीक है, उस दिन मैंने आपको मारूफ और मजहूल का फ़र्क बता दिया था, जो फ़ाइल और मफूल के लिहाज से होता है। तो फ़ेल माजी मुतलक मारूफ, और इसमें सबसे पहले तरीक़ाकार ये होता है कि आप गर्दान को अच्छी तरह से याद कर लें। अगर आप गर्दान को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आप बहुत हद तक उस गर्दान से आशना हो चुके होते हैं। तो इसका सबसे पहले और बेहतरीन तरीका ये है कि आप गर्दान को याद कर लें। तो हम यहाँ पे गर्दान पढ़ते हैं, फ़ाला, फ़ाला, फ़ालू, फ़ालत, फ़ालता, फ़ालना, फ़ालता, फ़ालतुमा, फ़ालतुम, फ़ालती, फ़ालतुमा, फ़ालतुन्ना, फ़ालतो और फ़ालना। तो ये हमारे पास माजी की एक गर्दान आ गई, और इसको आपने अच्छी तरह से पहले याद करना है, और याद करने के बाद ही आप इसको जो है वो समझ सकेंगे। और एक सांस में आपने सुनानी है इस तरह, फ़ाला, फ़ाला, फ़ालू, फ़ालत, फ़ालता, फ़ालना, फ़ालता, फ़ालतुमा, फ़ालतुम, फ़ालते, फ़ालतुमा, फ़ालतुन्ना, फ़ालतो, फ़ालना। अब फ़ाला का माना हम देखते हैं। अच्छा, जितने भी वर्ड्स आएंगे वो सारे के सारे इसी वजन पर आते हैं, जैसे कातला, ज़ाराबा। ठीक है, इस तरह जितने भी वर्ड्स होंगे आप समझ जाएं कि जब इस वजन पर लफ्ज आ रहे हैं, ये अल्फाज का वजन है, फा एन लाम, ये अल्फाज का वजन है। और जब इस वजन पर वर्ड्स आ रहे हैं तो आप समझ जाएं कि ये माजी है। मसलन कातला, सामिआ, नासरा। ठीक है, इस तरह के जितने भी वर्ड्स आएंगे उनसे आपने यही समझना है कि ये फेले माजी है। अब फ़ाला, उस एक मर्द ने किया, यानी एक मर्द ने एक काम किया। अब ये एक भी है, मुज़क्कर भी है, और यहां पर मौजूद नहीं है बल्कि यहां से गायब है। तो उसके लिए हम कहते हैं फ़ाला, उस एक मर्द ने किया, और सीगा बन जाता है वाहिद मुज़क्कर गायब का। फिर दो से अरबी में जमा शुरू नहीं होती, बल्कि दो के लिए एक अलहदा सीगा होता है जिसको हम तस्निया कहते हैं, यानी दो, तस्निया। तो फ़ाला, उन दो मर्दों ने किया, और ये तस्निया मुज़क्कर गायब का सीगा बन जाएगा, यानी दो हैं, मुज़क्कर हैं, और वो मुज़क्कर यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो इसलिए हम कहेंगे तस्निया मुज़क्कर गायब। फ़ालू, उन सब मर्दों ने किया, सीगा जमा मुज़क्कर गायब। फ़ालत, अब यहां से मुअन्नस शुरू हो रही है, और फ़ालत, उस एक औरत ने किया, वाहिद मुअन्नस गायब, यानी एक औरत ने जो काम किया तो हम कहेंगे फ़ालत, उस एक औरत ने किया, वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा हुआ। फ़ालता, उन दो औरतों ने किया, तस्निया मुअन्नस गायब। और फ़ालना, उन सब औरतों ने किया, जमा मुअन्नस गायब का ये सीगा है। इसी तरह फ़ालता, तुम एक मर्द ने किया, तो वाहिद मुज़क्कर हाजिर। फ़ालता, ता की जबर के साथ, उस तुम एक मर्द ने किया, वाहिद मुज़क्कर हाजिर, यानी एक मर्द जो यहाँ हमारे सामने मौजूद है और वो कोई काम कर रहा है, तो हम उसे कहेंगे फ़ालता,
तुम एक मर्द ने किया, वाहिद मुजक्कर हाजिर। फालतुमा, तुम दो मर्दों ने किया, तस्निया मुजक्कर हाजिर। फालतुम, तुम सब मर्दों ने किया, जमा मुजक्कर हाजिर। फालते, तुम एक औरत ने किया, वाहिद मुअन्नस हाजिर, यानी एक है, औरत है और वो औरत यहाँ पर मौजूद है, तो हम कहेंगे फालती, या बाद लोग इसी तरह ती भी पढ़ते हैं थोड़ा सा खींच के, फालती, तुम एक औरत ने किया। फालतुमा, तुम दो औरतों ने किया, तस्निया मुअन्नस हाजिर। और फालतुन्ना, तुम सब औरतों ने किया, जमा मुअन्नस हाजिर। फालतो, मैं एक मर्द या एक औरत जब अपने लिए कहेगा तो फालतो, कि मैं एक मर्द या मैं एक औरत ने किया। जिस तरह इंग्लिश में आई और हुई कॉमन है, इसी तरह अरबी में भी ये कॉमन है। फालतो, मैं एक मर्द या मैं एक औरत ने किया, वाहिद मुतकल्लिम। और फालना, हम दो मर्दों ने या सब मर्दों ने या दो औरतों ने या सब औरतों ने किया, तो उसके लिए हम जमा मुतकल्लिम का सीगा इस्तेमाल करेंगे। याद रखें, हमने अब तक मादी मुतलक मारूफ के 14 सीगे पढ़े, और इन 14 सीगों में 6 जो है वो सीगे गायब के थे, 6 हाजिर के और 2 मुतकल्लिम के, यानी 6 और 6 12 और 2 14, कुल हमने 14 सीगे पढ़े, जिसमें 6 गायब के, 6 हाजिर के और 2 मुतकल्लिम के। फिर जो 6 सीगे हमने गायब में के पढ़े, उसमें 3 मुजक्कर के थे और 3 मुअन्नस के थे। इसी तरह जो हाजिर के 6 सीगे पढ़े, उसमें भी 3 मुजक्कर के थे और 3 मुअन्नस के थे। तो इस तरह हमारी ये एक गर्दान पूरी होती है। तो इसको बिल्कुल इसी तरह जो है वो लिखने की जरूरत है, और अगर आप इसी तरह लिखेंगे तो आपको याद करने में बहुत आसानी रहेगी। सबसे पहले आपने गर्दान को याद करना है, फिर उसका तर्जुमा याद कर लें, और फिर तर्जुमे के बाद उसके सीगे को आप दोहराते जाएं, लफ्ज तर्जुमा और उसके सीगे को दोहराएंगे तो इंशाल्लाह इस तरह आपको पूरी गर्दान याद हो जाएगी। फेल मादी मुतलक मारूफ के बाद है फेल मादी मजहूल। इसकी भी अपनी गर्दान होती है। याद रखें कि मारूफ और मजहूल का फर्क क्या था। यहाँ पर हमने तर्जुमा किया फ़अला, उस एक मर्द ने किया। आप जरा गौर करें, करने वाले यानी फाइल का तो पता है, लेकिन मफूल का पता नहीं है। इसमें मफूल मिस है कि उस आदमी ने किसके साथ काम किया, क्या काम किया, या किस चीज पर उसका काम वाक़े हुआ। अब ये यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो इसलिए ये फेल मादी मुतलक मारूफ कहलाया कि इसमें फाइल तो है लेकिन मफऊल मालूम नहीं है। जबकि मजहूल में क्या होगा कि आप देखेंगे कि मफऊल तो मालूम होगा लेकिन फाइल का पता नहीं होगा। जैसे फ़ुइला, एक मर्द किया गया, वो एक मर्द जो है वो किया गया। अब ये जो एक मर्द पर काम वाक़े हो रहा है तो मफूल तो मालूम हो गया लेकिन फाइल का पता नहीं है। तो मजहूल में फाइल मालूम नहीं होता और मारूफ में मफूल का पता नहीं होता। तो इसलिए फ़ुइला, वो एक मर्द किया गया, वाहिद मुजक्कर गायब। फ़ुइला, वो दो मर्द किए गए, तस्निया मुजक्कर गायब। फ़ुइलू, वो सब मर्द किए गए, जमा मुजक्कर गायब। अब इसको थोड़ा सा आप अगर खुदा ना खास्ता एक और लफ्ज दे दें, कोतेला, वो एक मर्द कत्ल किया गया। कोतेला, वो दो मर्द कत्ल किए गए। कोतेलू, वो सब मर्द कत्ल किए गए। तो ये आप इसको जब इसके वजन पे लाएंगे अल्फाज को, इसी तरह शोरेबा, वो एक मर्द पिलाया गया। शोरेबा, वो दो मर्द पिलाए गए। शोरेबू, वो सब मर्द पिलाए गए। तो आप इस तरह वर्ड्स पर जब इसको मुंतबिक करेंगे तो फिर आपको ये बेहतर समझ आ जाएगा। तो फ़ुइला, वो एक मर्द किया गया, वाहिद मुजक्कर गायब। फ़ुइला, वो दो मर्द किए गए, तस्निया मुजक्कर गायब। फ़ुइलू, वो सब मर्द किए गए, जमा मुजक्कर गायब। फ़ुइलत, वो एक औरत की गई, वाहिद मुअन्नस गायब। ठीक है, अब फर्ज किया हम इसको कर देते हैं कोतेलत, वो एक औरत कत्ल की गई तो वाहिद मुअन्नस गायब। फ़ुइलता, वो दो औरतें की गई, तस्निया मुअन्नस गायब। फ़ुइलना, वो सब औरतें की गई, जमा मुअन्नस गायब। इसी तरह फिर आप देखें कि हमारे पास ये 6 सीगे गायब के हो गए। अब जो है वो हाजिर के सीगे शुरू हो रहे हैं। तो
आप देखें फ़ुइलता, फ़ुइलता, तुम एक मर्द जो है वो किए गए, वाहिद और मुज़क्कर है और ये हाजिर है। तुम एक मर्द किए गए, फ़ुइलतुमा, तुम दो मर्द किए गए, तस्निया मुज़क्कर हाजिर, दो के लिए तस्निया और मुज़क्कर है और फिर ये हाजिर मौजूद है। फ़ुइलतुम, तुम सब मर्द किए गए, जमा मुज़क्कर हाजिर। फ़ुइलती, तुम एक औरत की गई, वाहिद मुअन्नस हाजिर। इसी तरह फ़ुइलतुमा, तुम दो औरतें की गई, तस्निया मुअन्नस हाजिर। फ़ुइलतुन्ना, तुम सब औरतें की गई, जमा मुअन्नस हाजिर। तो आप इसको अगर वर्ड्स के उसमें जिस तरह मैं समझा रहा हूं अगर आप समझ जाएंगे तो ये आसानी से समझ आ जाएगा। मसलन कुतिलती, तुम एक औरत कत्ल की गई, कुतिलतुमा, तुम दो औरतें कत्ल की गई, कुतिलतुन्ना, तुम सब औरतें कत्ल की गई। अब इसी तरह फ़ुइलतु, मैं एक मर्द या मैं एक औरत, जब उस पर कोई काम किया गया तो फ़ुइलतु वाहिद मुतकल्लिम और फ़ुइलना हम दो या सब औरतें की गई, जमा मुतकल्लिम। अब आप इसमें याद रखें कि ये मुस्बत गर्दान है और हमने पढ़ा था कि मुस्बत वो होता है कि जिसके शुरू में कोई नफी वाला वर्ड नहीं होता, यानी जिसके शुरू में हम कोई नफी वाला लफ्ज नहीं लगाते। तो माजी को अगर मनफी बनाना हो, यानी इसके माना नेगेटिव में तब्दील करने हो, इसके माना मनफी में तब्दील करने हो, तो आप शुरू में मा लगा दें। ठीक है, मा लगाने से ये गर्दान मनफी का माना देने लग जाएगी। मा फाला, उस एक मर्द ने नहीं किया, मा फाला, उन दो मर्दों ने नहीं किया, मा फालू, उन सब मर्दों ने नहीं किया, मा फालत, उस एक औरत ने नहीं किया, मा फालता, उन दो औरतों ने नहीं किया, मा फालना, उन सब औरतों ने नहीं किया, मा फालता, तुम एक मर्द ने नहीं किया, मा फालता, ये फाल तुमा होना चाहिए और मा फाल तुमा। ठीक है, तुम दो ने नहीं किया और मा फालना, उन सॉरी ये मा फालता, तुम एक मर्द ने नहीं किया, मा फाल तुमा, फिर तुम दो मर्दों ने नहीं किया और मा फाल तुम, फिर तुम सब मर्दों ने नहीं किया। मा फालती, तुम एक औरत ने नहीं किया, मा फाल तुमा, तुम दो औरतों ने नहीं किया, मा फाल तुन्ना, तुम सब औरतों ने नहीं किया। मा फाल तो मैं एक मर्द या औरत ने नहीं किया और मा फालना हम दो मर्द या सब मर्द या दो औरतों या सब औरतों ने नहीं किया। तो जब आप इस पर माँ का वर्ड ऐड कर देंगे इसके शुरू में, तो माँ का लफ्ज लगाने से मुस्बत मनफी में तब्दील हो जाएगा और इसको हम कहते हैं माजी मनफी। ठीक है, कि माजी मनफी में तब्दील हो जाएगा और इसमें नहीं का माना जो है वो इसी तरह मा फ़ुइला, मा फ़ुइला, मा फ़ुइलू, मा फ़ुइलत, मा फ़ुइलता, मा फ़ुइलना, मा फ़ुइलता, मा फ़ुइलतुमा, मा फ़ुइलतुम, मा फ़ुइलते, मा फ़ुइलतुमा, मा फ़ुइलतुन्ना, मा फ़ुइलतु, मा फ़ुइलना। अगर आपने माँ का वर्ड यूज कर दिया तो अब ये मुस्बत से मनफी के अंदर तब्दील हो जाएगा। तो आज हमने माजी की गर्दान पढ़ी, फेल माजी मारूफ की, फेल माजी मजहूल की, और फिर हमने ये पढ़ा कि माजी को मनफी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो जाहिरी बात इस तरह से हम कुरान पाक को समझ सकते हैं और जब भी इस तरह के वर्ड्स आ रहे हों तो आप ये मालूम कर लें कि ये वर्ड्स जब भी इन वजन, ये औजान है यानी ये वजन है, और इस वजन पे जब भी कुरान पाक पे कोई लफ्ज आ रहा है, अगर ये वजन मालूम हो तो बहुत आसान है कि जब भी वो वर्ड कुरान पाक के अंदर इस्तेमाल होगा तो आप समझ जाएंगे कि इससे मुराद जो है वो फेल माजी ही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक को समझने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।